हेलो जी, जय श्री श्याम। सुबह का टाइम है तो नहा धो के आ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। सुबह के सारे काम निपटा ली हूँ तो देखिए यहाँ पे पूजा मैंने कर ली है। तो आज मेरे खिड़की में फिर से आज गुलाबी का फूल खिला था, एक ही खिला था। तो मैंने इधर गणेश भगवान लक्ष्मी जी को चढ़ाई हूँ। छोटा सा झाड़ है, गमले में लगाई हूँ तो कभी कभी खिलता है, अच्छा लगता है। बड़ा वाला जसवंती का फूल है। तो चलिए पूजा। हेलो जी, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सुबह सुबह का शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय श्री श्याम। पतिदेव जी को नाश्ता दे दी हूँ, नाश्ता करके निकल गए। अब चल रहे हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए। मुंबई में रहते हैं, बहुत लेट हो जाता है नाश्ता वगैरह करने में, क्योंकि बच्चों का चल रहा है छुट्टी। तो चलिए इधर से आ गई हूँ किचन में। 3 ही पराठा बनाई हूँ, 2 अपने लिए, एक छोटी वाली बेटी के लिए। कौरी मैं नहीं खाऊंगी पराठा। और ये सब्जी मैंने बनाई थी रात को, आलू और टमाटर की। तो देखिए इतनी सारी सब्जी बच गई है। बच्चे खाते नहीं है ज़्यादा सब्जी, और रात में मैं और मेरे पतिदेव जी खाए थे सब्जी। और जब भी रात को कोई मसाले वाला सब्जी बनाती हूँ ना तो ज़रूर बच जाता है। अब महंगाई का ज़माना है तो फेंकूँगी नहीं। तो देखिए खीर भी रात को बनाई थी तो थोड़ी सा बच्चा है, तो नाश्ता निकाल ले रही हूँ करने के लिए। 2 पराठा ली हूँ, थोड़ी सी सब्जी या थोड़ी सा खीर। हम लोग भी सब्जी ज़्यादा नहीं खाते हैं। घर द्वार छोड़कर बाहर कमाना खाना है तो नुकसान करने से तो काम नहीं चलेगा। वैसे मेरे पतिदेव जी को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, उतना सब्जी खाते भी नहीं है। लेकिन सब्जी बचा है तो आज सब्जी नहीं बनाई और नहीं बनाऊंगी भी। तो चलिए नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। हेलो जी, जय श्री श्याम। हो गया है दोपहर के टाइम, तो आ गई हूँ खाना बनाने। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। आज है शनिवार तो शाम को खिचड़ी कोई खाता नहीं है, तो सोच रही हूँ खिचड़ी बना दूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह है। तो पतिदेव जी को रोटी के बिना चलता नहीं है, तो उनके लिए रोटी बनाऊँगी। तो थोड़ा सा मसाले वाला, हल्का सा मसाला डालकर खिचड़ी बना रही हूँ। तो चलिए आप सभी को मेरे कुकिंग ब्लॉग में स्वागत है। चलिए बनाते हैं। पहले नाश्ता वगैरह कर आ गई थी, तो फिर इधर पहले किचन में आने के बाद मशीन में लगाई कपड़ा, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाना बनाना नहीं था। तो मैं बोली पहले कपड़ा लगा दूँ कि धुलते रहेगा, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। क्योंकि आज खिचड़ी बनाऊँगी, शनिवार है। रात को बनाती है तो कोई खाता ही नहीं है, तो दिन में ही बनाना। बीच में बंद कर दी थी खिचड़ी बनाना, नहीं तो हमारे इधर हर शनिवार को ही खिचड़ी बनता है। तो पहले थोड़ा सा कपड़ा लाइट कलर रहता है तो डाल देती हूँ, घुमा के निकाल लेती हूँ, फिर कपड़ा धुलती हूँ। कपड़ा लगाने के बाद इधर खिचड़ी छौंक दी थी, दाल डालकर बना रही हूँ। तो कुछ सब्जी नहीं था, गाजर था तो मैंने थोड़ी सी 1-2 गाजर डाल दी हूँ, आलू डाल दी हूँ, प्याज टमाटर डालकर हल्का मसाला देकर खिचड़ी बना रही हूँ। तो बस कुकर का ढक्कन लगा दी हूँ। तब तक मेरा कपड़ा भी घूम गया था, तो बस जो कपड़ा मैंने घुमाई थी मशीन में उसे निकाल ले रही हूँ, क्योंकि सारा कपड़ा मैं बाथरूम में खंगार कर रखूँगी। सुबह का बाथरूम का काम हो जाता है तभी कपड़ा धुलती हूँ, तो मेरा लेट होता है बहुत कपड़ा धोने के लिए। हम मुंबई में रहते हैं हम लोग, वैसे तो यूपी के रहने वाले हैं। भाड़े के घर में रहना है तो सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए जो कपड़ा निकालने के बाद जो और कपड़ा है वो धुलने को डाल दी हूँ। अभी 2-4 जीन्स भी है धुलने के लिए, वो बाद में डालूँगी लास्ट में। कपड़ा धुलने का डालने के बाद हमारा कपड़ा धुल गया था, तो मैंने निकाल कर खंगार ली थी। खंगारने के बाद मैंने आ गई टिफ़िन भरने के लिए, क्योंकि मैं रोटी भी बना ली थी। सिर्फ पतिदेव जी के लिए 6 रोटी बनाई थी गिन कर, क्योंकि टिफ़िन भेजना था। तो 4 रोटी जाता था, वो 6 रोटी जाने लगा। इसमें ना मेरे पतिदेव जी नहीं खाते हैं 6 रोटी, क्योंकि सुबह नाश्ता करके जाते हैं। पहले एक लड़का था तो 2 ही रोटी खाते हैं वो, 2 रोटी दूसरे को खिलाते। तो अब तो 4 हो गया, तो एक लड़का और बढ़ गया है, इसके लिए 4 रोटी उन लोग के लिए जाता है। और साथ में सब्ज़ी जो था मैंने वही सब्ज़ी भरी हूँ और खिचड़ी बनाई हूँ गर्मा गर्म। तो देखिए खिचड़ी अच्छा लगता है। मेरी बच्चियाँ भी खा लेती है, बेटियाँ भी खा लेती हैं सब। बेटे तो सुबह जॉब पे निकल जाता है तो खाता नहीं है खाना। तो बस खिचड़ी और रोटी सब्ज़ी पैक करी थी। अब मेरे पतिदेव जी को दोपहर में रोटी चाहिए रहता है, भले 1 खाए चाहे 2 खाएँ। साथ में मैंने दे दिए दही, इसमें डाल दी हूँ 2 टीस्पून चीनी। बस पैक करके भिजवा दी टिफ़िन उनके लिए, फटाफट से बन गई। और गर्मी इतनी पड़ी है मुंबई में ना कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे इधर तो बड़ा बड़ा गिलास से आधा लीटर का पानी लेके पी लेते हैं हम लोग, पता ही नहीं चल रहा है। सुबह से 3-4 गिलास तो पानी मैं ही पी गई हूँ, पता ही नहीं चल रहा है पानी शरीर में कहाँ जा रहा है। इतना शरीर से बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, कुछ खाने होने का उतना ज़्यादा मन नहीं करता। अभी सुबह का मैं पराठा खा ली हूँ, तो बस थोड़ी सा खिचड़ी खाऊंगी, रोटी वगैरह मैं खाऊंगी नहीं, इसलिए सिर्फ पतिदेव जी के लिए ही बनाई।
टिफ़िन भेजने के बाद मैंने आ गई थी कपड़ा सुखाने के लिए। तो ये कपड़ा मैंने सुबह ही खंगार कर डाल दी थी। ये नया कपड़ा है, कॉटन का सिलवाना है, शर्ट पैंट। तो पतिदेव जी रात को लेकर आए थे, तो इसे मैं सुबह ही खंगार कर डाल दी थी, कभी सूखा नहीं है। उसके बाद आ गई थी बेडरूम की खिड़की में, तो इधर कपड़ा पसार दे रही हूँ। आज छोटा मोटा कपड़ा बहुत कम था, मेरा ही 1-2 था बस। नहीं तो आज पतिदेव जी का बेटे का कपड़ा था, इसलिए मशीन लगाई, क्योंकि उन लोग का बाथरूम में खंगारती हूँ। ये सब मैं हाथ से निचोड़ कर तुरंत डाल देती हूँ। तो बेटियों का आज कपड़ा नहीं था, टी शर्ट वगैरह रहता है, जीन्स वगैरह इन लोग का भी रहता है, तो खंगार कर बाथरूम में टांग देती हूँ। जब पानी अच्छे से चू जाता है ना तो पसारती हूँ, क्योंकि जगह नहीं है खिड़की में, तो 2-4 डालो तो कपड़ा भर जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं खिड़की में कपड़ा पसार रही हूँ। छोटे से डंडा है, डंडा के सहारे हम लोग कपड़ा पसारते हैं मुंबई में। इसी तरह से हम लोग ज़िंदगी मुंबई में जीते हैं। ये देखिए इधर खिड़की से भी ना ऐसा लग रहा है कि बाहर का धूप का दबक अंदर आ रहा है। दोपहर का टाइम में आजू बाजू सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सब मतलब 4 माला 5 माला का, फिर भी देखिए धूप का दबक कितना अंदर तक ऐसा दिख रहा है। कपड़ा पसार दी थी। कपड़ा पसारने के बाद आ गई थी किचन में। तो किचन में इतना सारा बर्तन हो गया था, लेकिन बर्तन धोऊंगी नहीं, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी हो रही थी। क्योंकि किचन में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, सारा काम किचन में ही होता है। अब पानी भी बिल्कुल बहुत स्लो आता है नल में, जल्दी जल्दी बर्तन नहीं धुलता है, तो मैं बर्तन धुलूँगी नहीं अभी। अब खाना ले रही हूँ अपने लिए। बेटी को छोटी वाली है, उसको दे दी हूँ खिचड़ी खाने के लिए। बड़ी वाली तो सुबह ही निकल गई है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो अभी तक आई नहीं है, वो आएगी शाम तक। तो बस मैंने खिचड़ी और दही ली हूँ, साथ में अचार ली हूँ। इतना अचार मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ी छोटी वाली को दूंगी, क्योंकि वो आवाज़ देकर अचार मांग रही थी। बस खाना वाना खा कर आराम की। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। तो शाम के टाइम आई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। खाना खाने के बाद 1-2 ब्लॉग डाली एडिट की, थोड़ा सा मोबाइल देखी, बस टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। तो आकर शाम के टाइम फटाफट से बर्तन धुल रही हूँ। किचन में इतना गर्मी होता है कि खड़ा होने का 1-2 घंटा तो किचन में 2 घंटा 3 घंटा ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता है। सब काम किचन में ही करना है। बस बर्तन थोड़ा थोड़ा धुलते जा रही थी, घिसते जा रही थी, तो हमारा बर्तन सारा घिस गया था। बर्तन ज़्यादा हो गए थे। अगर सुबह खाना बनाते वक्त बर्तन नहीं धोई तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज बर्तन नहीं धोई थी, इसलिए कि खाना बनाते बनाते मैं कपड़ा धुल रही थी। तो देखिए इतना सारा बर्तन हो गया था, तो सारा बर्तन धुल गया है। बर्तन धुलने के बाद सब मैंने छोटा मोटा गिलास उलास तुरंत स्टैंड पे लगा देती हूँ। उसके बाद आ गई थी कपड़ा उतार रही हूँ। देखिए बुधवार को मैंने जो कपड़ा धुल कर लगाई थी वही कपड़ा है, उतारी नहीं हूँ। एक दिन लग जाता है सूखने के लिए, कुछ ऐसा मैं उतारती भी नहीं हूँ। 1-2 दिन उसी पे टंगा रह जाता है तो उतार लेती हूँ, पर आज कपड़ा लगाना है तो उतार नहीं हूँ। वैसे भी आज उतारती, क्योंकि पूरा कपड़ा सूख गया था। वैसे कल ही का सूख गया था, पर मैं उतारी नहीं थी। तो देखिए सारे कपड़ा उतार लिए थे। इसमें से भी 1-2 कपड़ा 3 कपड़ा उतार लिए थे। बेटे पहनने के लिए उतार लेता है, पतिदेव जी को पहनना रहता है, वो भी उतार के पहन लेते हैं। बस थोड़ा ही बहुत कपड़ा बचा था, उसे उतारना था। और उधर भी थोड़ा सा कपड़ा मैं सुखाई थी, कुर्सी वगैरह पर बिटोर के लाई हूँ। जो रोज़ ना आती हूँ तो 2-4 बेटियों का कपड़ा रहता है, वो धो ही लेती हूँ मैं। तो यही सब कपड़ा था। तो देखिए इतना सारा कपड़ा चपटना भी पड़ा है। तब हैंगर में लगा रही हूँ कपड़ा लगाने के लिए। तो जिस तरह से हम लोग सुखाते हैं टांग कर, उसी तरह से उतारना भी पड़ता है कपड़ा उतार ली थी। अब सारे कपड़े में हैंगर लगा ली थी। तो चलिए अब लगा देती हूँ सारा रस्सी पे हैंगर। अब ये 2 दिन सूखेगा, उसके बाद उतारूँगी। क्योंकि पतला तो शर्ट वगैरह सूख जाता है, लेकिन मोटा मोटा टी शर्ट रहता है ना, तो थोड़ा सा, लेकिन अभी गर्मी है तो 1 दिन में ही सूख जा रहा है, बारिश में नहीं सूखता है। तो सारे कपड़े को इस तरह से टांग रही थी। कपड़ा टांगने होने के बाद हो गया था शाम के टाइम, दिया बत्ती करने का टाइम हो गया था। मैं बोली कपड़ा वपड़ा लगा लेती हूँ, उसके बाद दिया बत्ती करूँगी, क्योंकि मार्केट भी जाना था शाम के टाइम। हेलो जी, जय श्री श्याम। चलिए शाम का टाइम हो गया है, 7 बज गया है। 7 बजे का दिया बत्ती कर ली हूँ, चलती हूँ अब मार्केट। सब्जी वगैरह लेना है। कई दिन हो गया मार्केट नहीं गई हूँ, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, क्योंकि सब्जी लेकर आती हूँ तो वही चलता है। चलिए दिखाती हूँ। इधर देखिए शाम का दिया बत्ती हो गया है, तो चलिए चलते हैं। बंद कर दो दरवाजा। चलिए चलते हैं। आज मेरी बेटी भी जा रही है मेरे साथ बाजार करने। चलो देखिए कि नहीं आप सबको।
पीछे पीछे आ रही है मेरी, और ये मेरे को दिखाना नहीं अपने ब्लॉग में। तो चलिए आ गई हूँ मार्केट में। तो देखिए है मेरी दुकान वाली गली, खाली खाली दिख रहा है रोड, ज़्यादा भीड़ नहीं है। भीड़ ज़्यादा करके सब्जी मार्केट है जो रोड पे, वो भीड़ है। इधर गाड़ी मोटर भी आता है, उधर सब्जी के ठेले रहते हैं तो बहुत भीड़ रहता है। तो देखिए आ गई हूँ दुकान पर। दुकान पर देखिए अंदर मेरे पतिदेव जी कहाँ चढ़े हैं, सब चप्पल वगैरह सहियार रहे हैं। इधर लड़का है, दुकान में ग्राहक नहीं है। इतनी सारी दुकानें हैं मेरी चप्पल के, आपको दिखा दे रही हूँ। कितनी वैरायटी का चप्पल है, लगाए हैं सब। थोड़ी देर मैं खड़ी थी दुकान पर, मतलब बैठी थी। इधर पतिदेव जी हैं, देखिए पसीना से पूरा भीगे हुए हैं। कितना पसीना, गर्मी, इतना बड़ा बड़ा बल्ब जलता है तो और गर्मी लगती है। दुकान से आ गई थी रोड पे सब्जी लेने के लिए। तो देखिए ठेले लगे हैं सब सब्जी का। सब्जी में ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, पनीर मतलब पालक वगैरह ली, सिर्फ पनीर ली और आ गई। देखिए रोड पार कर रही हूँ मैं और मेरी बेटी रोड पार की है, बस अपनी गली में आ गए हैं घर जाने के लिए। सब्जी ज़्यादा नहीं ली क्योंकि कल है संडे, तो संडे को बच्चों का छुट्टी रहता है तो उन लोग को पालक पनीर अच्छा लगता है, इसलिए पालक लाई हूँ बनाने के लिए। बस आ गई हूँ घर पर। देखिए बेल बजाई आ गई घर पे। तो चलिए आप लोग को सब्ज़ी दिखा देती हूँ कि क्या सब्ज़ी लाई हूँ। सब्ज़ी में कुछ ज़्यादा नहीं लाई हूँ। देखिए भिंडी लाई हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन भिंडी आ रहा है हमारे घर पे। जा रही थी तो बेटी बोली भिंडी लेते आना। मेरे पतिदेव जी किसी दिन मुझे डांट पड़ेगी, मुझे कहेंगे हर दूसरे तीसरे भिंडी उठा ला रही है। लेकिन अभी गर्मी इतना है ना कि हरा भाजी अच्छा लगता है। करेली तो मैं खुद ही लाई, करेली का भुजिया सब्ज़ी अच्छा लगता है। पालक लाई हूँ, कल संडे है तो बनाऊँगी पालक पनीर। मिर्च लाई हूँ, मिर्च लाई थी, तीखा नहीं था तो आज फिर से मिर्च लाई हूँ, क्योंकि मिर्च था अभी पड़ा था, लेकिन मिर्च लाई क्योंकि वो बिल्कुल तीखा नहीं था। तो देखिए अभी इस तरह से पेपर, जब थैली बंद हो गया ना तो पेपर में बांध के देते हैं सब। और थोड़ी सी बच्चों के लिए पास्ता और एक खाने का फरसान लेकर आई थी, चकली वगैरह। तो चलिए सब्जी वगैरह हटा देते हैं, रख देते हैं सामान सारा। पालक वगैरह हटा देते हैं। पालक फ्रेश है, सुबह तक ख़राब नहीं होगा, इसलिए कल बनाएंगे। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में अगले दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।